लेकिन यहाँ आपको दिखाएं, ये देखिए, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। वहां पर ड्रोन भी लगाए गए हैं, वो लगातार सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे इलाके में। ये देखिए, एक, दो भेड़िया आपको आगे वहां पर भागते हुए नजर आएंगे। ये गांव में जाते हैं, वहां पर हमला बोलते हैं और फिर उसके बाद वहां से भाग जाते हैं जंगलों में। बड़ा आसान होता है इनके लिए वहां पर गांव में हमला कर, निशाना साध कर, और फिर उसके बाद, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जंगल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां पर जो टीम है वन विभाग की, वो युद्ध स्तर पर लगी हुई है। 3 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। यह बताया जा रहा है कि 6 भेड़िए जो वहां उस गांव में घुस आते हैं और किस तरह से घात लगाकर पूरा ये बैठे रहते हैं। इन भेड़ियों का इस तरह का आतंक देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बहराइच में, जहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी राघवेंद्र। इसी ड्रोन में कुछ वीडियोस मिले हैं जिससे ये बताया गया कि नदी के ऊपर कुछ मिले हैं। ये देखिए किस तरह से आखिर देखिए लाइव जनरेटर भी है, किस तरह से इस गाड़ी में पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि ये वन विभाग की जीप है जिसमें जनरेटर चल रहा है, इससे लाइट की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। यहीं से ड्रोन की पूरी मैपिंग की जा रही है और यह इलेक्ट्रिक देने का काम कर रहा है। हालांकि ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप देखिए ये किस तरह से मजबूत जाल, इसमें बड़े से बड़े खूंखार टाइगर्स को भी काबू में किया जा सकता है। तो बहराइच में हाहाकार मचा हुआ है और एक्शन में नजर आ रही है सरकार। भेड़िया पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। वन विभाग के साथ साथ जो पुलिस टीमें हैं वो भी वहां पर लगाई गई है, वो भी वहां पर तैनात की गई है। इन भेड़ियों की तलाश में दो जो ड्रोन्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन की वो जो तस्वीरें हैं ड्रोन से ली गई, वो तस्वीरें आप वहां पर देख रहे थे। 2 ड्रोन्स वहां पर लगाए गए हैं, ड्रोन्स की भी तैनाती वहां पर की गई है और ड्रोन के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। इन भेड़ियों की सर्च ऑपरेशन में लगाए गए हैं 8 थर्मल सेंसर, ताकि इनके लिए इनको आसानी हो, इनको पकड़ने में, इनको देखने में, इनकी क्या लोकेशन है, कहां ये भाग रहे हैं। इस तरह का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है और 4 पिंजरे भी इनके लिए लगाए गए हैं। तो आप ये देखिए कि जो युद्ध स्तर पर तैयारी है वन विभाग की ओर से वो की गई है। अब तक वन विभाग ने 3 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी बाकी 3 भेड़िया, क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिली है कि 6 भेड़िए ये हैं जिनमें से 3 पकड़े जा चुके हैं और 3 की तलाश अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालात पर नजर है, इस हालात पर नजर है और उन्होंने रिपोर्ट भी इस पूरे मामले में मांगी है। तो आइए हम अपने सहयोगी राघवेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या वहां पर हालात हैं। 3 भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी 3 भेड़ियों के लिए किस तरह की वो मशक्कत यहां पर हो रही है। कुछ लोग भी उनके साथ हम यहां पर देख रहे हैं इस वक्त राघवेंद्र। हालांकि कुछ चेहरे तो अभी मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, वैसे डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, शाम हो रही है, धीरे धीरे शाम हो रही है और अभी गांव की ओर में पिंजड़ा लगाया जा रहा है। आज कल तो जाल लगाया गया था और बहुत ही चालाक शातिर भेड़िया है, वो जाल में नहीं आया, नहीं फंसा। कल रात में 11 बजे रात तक वन के अधिकारी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वहां पर डटे रहे, लेकिन आज फिर से पिंजड़ा लगाया जा रहा है और चूंकि अधिकारियों ने कहा है कि निश्चित तौर से ये जो खूंखार या आदमखोर जो भेड़िया है इसको पकड़ा जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में पकड़ ही लिया जाएगा। आज वन मंत्री आए थे, बहराइच में मीटिंग किए हैं, कई विधायकों के साथ बैठक किए, कई अधिकारियों के साथ बैठक किए, तो कहीं न कहीं आश्वस्त किए हैं नागरिकों को, ग्रामीणों को कि इस भेड़िए के आतंक से छुटकारा जरूर दिलवाएंगे। और मैं उसी गांव की ओर अभी जा रहा था, लेकिन इस वक्त यहां पर काफी संख्या में ग्रामीण है, चूंकि ये छोटा सा ये मार्केट है और उसी मार्केट में लोग यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप तो खबर देख रहे होंगे ना कि आपके क्षेत्र के कई मासूम इस समय निवाला बन गए भेड़िए। जी 7-8 लोग बन गए। हाँ, तो क्या यहाँ भी डर का माहौल है, यानी कि उस गांव के अलावा भी जो जहाँ पर ये मार्केट है यहाँ भी क्या माहौल है? जी बहुत सुबह बैठे बाद बंद हो जाता मार्केट के, क्योंकि आदमी सब चले जाते हैं यहाँ से क्षेत्र से। अच्छा, मार्केट जल्दी बंद हो जा रही है, ज्यादा देर तक दुकान ना शाम ढलते ही बंद हो जाती है मार्केट। सर आप लोग भी ड्यूटी दे रहे हैं क्या, रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ, दिन रात बराबर ड्यूटी है सर। बराबर ड्यूटी दे रहे हैं जी सर। क्या माहौल है भैया यहाँ पर मार्केट में, क्या माहौल?
नहीं, यहाँ भी डर का माहौल है। डर का माहौल बिल्कुल है, डर का माहौल है। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। हम लोग खुद जाते हैं, रात रात पहरेदारी करते हैं, जाते हैं क्षेत्र में, जाते हैं, सबको जागरूक करते हैं। पानी से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? अकेले? ठीक, डंडा लेके नहीं निकलते हैं, पूरे ग्रुप के साथ निकलते हैं और सबको सतर्क करते हैं कि भाई अपना जब निकलिए बाहर तो अपना वो कुंडी लगा दीजिए, बच्चों को अंदर रखिए। जागरूक किया जा रहा है। कल वाली रात में कोई घटना नहीं हुई, एक आदमखोर भेड़िया आया लेकिन उसको शिकार मिला नहीं। जी जी नहीं, वो जग गए थे, कुछ लोग उसमें जग गए, उनके जो गार्जियन थे वो जग गए, देखे, तब तक सब हल्ला करने लगे, वो भाग गया। इसलिए भाग गया, नहीं तो वो शिकार अपना कर जाता। क्या कहेंगे दादा, इससे कब मुक्ति मिलेगी? अब मुक्ति का भाई जंगल है, ये गन्ना हज़ारों लाखों बीघा गन्ना है और गन्ना में कहाँ हर जगह तार लगा हुआ है भाई, फोर्स वाले और हर आदमी मेहनत। वाकई में इधर चारों तरफ या तो गन्ना है या धान है, चारों तरफ खेत है, उस बीच में तो भेड़िया कहीं भी छिप के अपना शिकार कर सकता है। इस समय तो ग्रामीण किस खेती में भी जाने में, खेत में भी जाने में डर रहे हैं। असल में हमारे क्षेत्र में महिषी के विधानसभा के 32 गांव में करीब 1.5 महीने से भेड़िए का आतंक चल रहा है। इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी बराबर आज एक हफ्ते से गांव-गांव में खुद अपनी राइफल और अपने सहयोगियों सहित गांव-गांव जो है टाट लेकर, डंडा लेकर बाकायदे गांव वाले डंडा लेकर जो उनसे बन पड़ सकता है वो अपनी तरफ से भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उन गांव वालों से बात भी कर रहे हैं और शाम का क्योंकि वक्त है, शाम ढल रही है, तो ऐसे में जो एक डर जो है, एक खौफ के साए में किस तरह से जी रहे हैं वो उनकी शक्लों पर भी नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो वो रेंजर्स हैं, वन विभाग की जो टीम है और साथ ही जो पुलिस है वो किस तरह से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर राइफल लेकर, लाठी डंडे लेकर वो रात के अंधेरे में निकलते हैं उनकी तलाश में। वो थर्मल सेंसर वो उनके साथ वहां पर है, ड्रोन जो है उसकी तैनाती वहां पर की गई है। तो पूरी तैयारी जो उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए, और वो कहां है, कहां वो गांव में घुसते हैं और फिर उसके बाद जंगल में किस ओर वो जा रहे हैं, टॉर्च लिए, लाठी लिए, ये आप उन ग्रामीणों को भी देख रहे हैं, वो रेंजर्स भी उनके साथ वहां पर है, वो पूरी टीम इस वक्त जो वहां पर मौजूद है। ये रात के वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद विधायक जी निकलते हैं राइफल लेकर, खुद विधायक जी भी इन गांव वालों के साथ निकलते हैं राइफल लेकर उन भेड़ियों की तलाश में। पिछले 40 दिनों में जो 9 जिंदगियां ली चुके हैं, जिसमें 8 छोटे बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं जो डेप्यूटी रेंजर हैं SN यादव, जरा ये भी सुनिए। बहुत संगीर्ण मतलब जो है खूंखार जानवर होता है। ये जानवर जो है बहुत ही मतलब वो चीज़ है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आदमखोर का किस तरह का ये आतंक देखने को मिल रहा है, ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रखे हैं। और पिछले 40 दिनों की अगर बात करें तो 9 लोग जिनको अपना शिकार बना चुके हैं ये भेड़िया, एक के बाद एक ये 9 लोगों पर हमला बोल चुके हैं। 50 लोगों पर घायल हुए हैं, 9 लोग जिनकी मौत हो गई है, 50 लोग जो घायल हुए हैं। प्रभावित कितने गांव हैं? वहां पर 34 ऐसे गांव हैं जो डर के साए में जी रहे हैं, दहशत में हैं। इन 34 गांव में 50,000 लोगों की आबादी है, 50,000 लोग वहां पर रहते हैं और इन गांव में 20 रेस्क्यू जो टीम है वो वहां पर तैनात की गई है। साथ ही साथ 2 ड्रोन वहां पर तैनात किए गए हैं, 8 थर्मल सेंसर्स जो हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। तो ये जो युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, ये हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं, ये हम आपको यहां पर बता रखे हैं। और इसी से जुड़ी बहराइच से ही राघवेंद्र की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मर चुके हैं फिर भी आप डंडा लेके निकले हैं? हाँ डंडा लेके निकले हैं। डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल डराई था। डर लगता है? हाँ। रिस्क लेके जाना है? हाँ जी। आप भी, आपके हाथ में टॉर्च है, आप भी निकले हैं? हाँ, टेलो निकले हैं। अच्छा, गश्त करने निकले? हाँ जी। क्या माहौल है, आप लोग का समय कैसे बीत रहा है? चूंकि चारों तरफ डर का माहौल है और 9 लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चे हैं, एक महिला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपके घर वाले सुरक्षित हैं कि नहीं इस समय? सुरक्षित हैं, जैसे रात में ज़्यादा परेशानी होती है, दिन में तो थोड़ा बड़ा आदमी आते जाते हैं। रात में सो नहीं पा रहे हैं, दिन में खेती भी नहीं कर पा रहे हैं? खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, लोग घर ही में रहते हैं, कहाँ क्या खाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आता।